नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं विकास कुमार शास्त्री श्री राधे कृष्णा चैनल यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करते हैं। आज आप लोग के लिए संस्कृत व्याकरण से कुछ लाए हैं। संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति के बारे में कुछ बताएं। फिर संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति क्या है जानते हैं कि बी प्लस आंग प्लस कृत प्लस ल्यूट, ये चार चीज़ मिलाकर व्याकरण होता है। वी धन आंग धन कृत धन ल्यूट, ये व्याकरण होता है। अब इसमें वी आंग कृत ल्यूट क्या है? तो इसमें दो उपसर्ग हैं, एक धातु है और एक प्रत्यय है। वी और आंग उपसर्ग हैं और कृत धातु हैं और ल्यूट प्रत्यय हैं। इन चारों को मिलाकर व्याकरण कहते हैं कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरण। दूसरा साधु शब्द संज्ञा जनकम व्याकरण। साधु शब्द ज्ञान जनकम व्याकरण। फिर से एक बार सुनेंगे, साधु शब्द ज्ञान जनकम व्याकरण। अर्थ है वी और आंग उपसर्ग आप लोग का पहले बताया, अब इसको जोड़ के देखते हैं। इसे कहते हैं कि वी और आंग उपसर्ग पूर्वकृत धातु से ल्यूट प्रत्यय करने पर व्याकरण शब्द निष्पन्न हो जाता है, जिसका व्युत्पत्ति लव अर्थ इस प्रकार है। व्याकरण वह शास्त्र है हमें शब्दों की उत्पत्ति, भाषा की मूल प्रकृति, बनावट एवं शुद्ध शब्दों का प्रयोग का समुचित ज्ञान करें। फिर से एक और सुनेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शब्दों की उत्पत्ति, भाषा की मूल प्रकृति, बनावट एवं शुद्ध शब्दों का प्रयोग का समुचित ज्ञान है। से कहते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं? इसमें लोग कहते हैं जिसे शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि भाषा मनुष्य के मनोभावों की अभिव्यक्ति। तो कहते हैं कि भाषा मनुष्य के मनोभावों की अभिव्यक्ति का मूल साधन है। मनुष्य का विचार वाक्य में प्रकट होता है। वाक्य शब्दों के मेल से बनता है, जबकि शब्द वर्ण या अक्षर के योग से बनता है। इसीलिए व्याकरण का अध्ययन मूलतः तीन खंडों में किया। तीन खंड क्या क्या है? तो तीन खंड, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार हम आप लोग का वर्ण विचार के बारे में, वर्ण बोध के बारे में अगला वीडियो में बता चुके हैं। अब आए शब्द विचार। तो वर्णों या अक्षरों की मेल से शब्द बनता है और शब्दों की मेल से वाक्य बनता है। तो इसलिए पहले वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। अब पहले हम वर्ण विचार की ओर चलेंगे। अब वर्ण विचार क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो शब्द का वह खंड जिसका फिर टुकड़ा ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। सब कि शब्द का वह खंड जिसका टुकड़ा ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। अच्छी बात है, पर टुकड़ा हो सकने की स्थिति में उसे क्या कहेंगे? क्या टुकड़ा नहीं होता वर्णों का? वर्ण है या नहीं? का वर्ण है ना, का में हलंत लगाइए और प्लस आ लिखिए बराबर का, तो क्या हुआ? टुकड़ा हुआ नहीं हुआ? तो टुकड़ा हो सकने की स्थिति उसे हम क्या कहेंगे?
टुकड़ा हो सकने की स्थिति में हम उसे अक्षर कहते हैं। जैसे वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अ नहीं क्षर, अ नहीं क्षर, खंड। इस प्रकार वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। वर्ण क्या है? वर्ण अविनाशी है, वर्ण अविनाशी है। अब वर्ण या अक्षर कहते हैं कि वर्ण या अक्षर कितने भेद होते हैं? वर्ण या अक्षर को दो भेद होते हैं। वर्ण या अक्षर के दो भेद होते हैं। कौन कौन? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब पहला स्वर वर्ण है। अब स्वर वर्ण के बारे में चलो। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित हो वह स्वर वर्ण कहलाता है। स्वर वर्ण की मूल संख्या 9 है और दीर्घ स्वर मिलाकर 13 हो जाता है। जैसे आप लोग भी सुनते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, औ, औ। मूल स्वर जैसे स्वर वर्ण की, अब इसमें सारा 13 वर्ण होते हैं बताएं। अब स्वर वर्णों की भी प्रकार होते हैं। अब स्वर वर्णों कितने प्रकार होते हैं? स्वर वर्णों की 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? स्वर वर्णों की 3 प्रकार होते हैं। अब इसमें कौन कौन होता है? पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? अब यहाँ पहला में है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर जिसे एक मात्रो भवेत ह्रस्व, जिसके उच्चारण में एक मात्र का समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं? ह्रस्व स्वर 5 हैं। कितने हैं? 5। अब कौन कौन? अ, छोटी ई, छोटी ऊ, छोटी री और री, ये 5 ह्रस्व स्वर है। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या है? द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। हाँ, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्र का समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर कितने हैं? तो दीर्घ स्वर 8 होते हैं। कौन कौन? आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, बड़ी री, ए, ऐ, ओ, औ। आ कैसे? अ प्लस अ बराबर आ। इसमें 2 मात्र का समय लगता है। जिसमें 2 मात्र का समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे संधि स्वर भी कहा जाता है। जिस तरह से ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहा जाता है उसी तरह से दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कह सकते हैं। अब इसमें है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो प्लुत स्वर इसमें है कि त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञो। जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्र का समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाता है। यथा प्लुत स्वर का क्या कहते हैं? से प्लुत स्वर का उच्चारण ज़्यादातर कब होता है? प्लुत स्वर का आवश्यकता कब होती है? तो प्लुत स्वर का ज़्यादातर आवश्यकता होता है किसी को दूर से बुलाने में
या संगीत में, किसी को दूर से बुलाने में या संगीत में या वेद मंत्रों में ज़्यादा पड़ता है। अब दूर से बुलाने में कैसे होगा? अब किसी को दूर से बुलाना है, जैसे राम को दूर से बुलाना है तो क्या बोले? हे राम अत्र आगच्छ। पुलुत, जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है, उसे पुलुत स्वर कहते हैं। यानी कि पुकारने या चिल्लाने के प्रयोग में ला सकते हैं, वेद मंत्रों में या संगीत में ज़्यादा। आज पुलुत स्वर तक व्याकरण की, स्वर वर्णों की वर्णन की, इसके बाद शब्द विचार, और अभी तो व्याकरण में ही व्यंजन वर्ण बाकी। अगला वीडियो में आप लोग को व्यंजन वर्णों के बारे में बताएंगे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, समझ में नहीं है कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।